हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो कंपनीज़ के बारे में। ऑब्वियसली ये दो कंपनियां छोटी कंपनियां हैं। छोटी कंपनियां मतलब मार्केट कैप के हिसाब से यहाँ पे मैं ये चीज़ों को कवर करने वाला हूँ। एंड अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हो तो हाँ, आपके लिए कोई ऐसा सरप्राइजिंग वाला स्टॉक नहीं है कि आप इनको पहली बार देखोगे करके। ऑलरेडी हम लोग इनको यहाँ पे कवर कर चुके हैं। इनफैक्ट उनमें से तो एक कंपनी तो 10 गुना होती हुई देखने को मिल चुकी है। सो चलिए स्टार्ट करेंगे उसी कंपनी के साथ। पहली कंपनी है हिंदुस्तान फूड्स। यस, हिंदुस्तान फूड्स की अगर बात करेंगे तो ऑब्वियसली अभी ये स्टॉक कितने पे नज़र आ रहा है? 540। अभी आप मेरा पुराना वीडियो देखोगे तो वहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हायर लेवल का प्राइस देखने को मिलेगा। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली दोस्तों यहाँ पे हम लोग को कॉर्पोरेट एक्शन होते हुए देखने को मिला है। बोनस स्प्लिट की अगर हम लोग बात करें, यस, वो हमें यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल रहा है। सो पुराने वीडियोस में क्या हो जाता है कि जो बिगनर होता है वो प्राइस देखता है और डिसाइड करते हैं अरे ये तो स्टॉक इतना 4 डिजिट में था, अभी तो 3 डिजिट में आ गया, बर्बाद हो गया करके। बट अगर आप 5-5 साल का डेटा देखोगे तो रिटर्न्स आपके सामने है। कितने 600% के रिटर्न्स बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर स्टॉक इतना नीचे आया है 50%, तो नीचे क्रैश रहना चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि यस, जैसे मैंने आप लोगों को कहा है कि अगर आप किसी भी स्टॉक को स्टडी करने के लिए जाते हो उसका मार्केट कैप चेक कर लेना। सो तभी इस कंपनी का मार्केट कैप समवेयर अराउंड ऐसा ही कुछ था। माइक्रो कैप, नैनो कैप टाइप की कंपनी थी। ऑब्वियसली मैं कोई रिकमेंडेशन तो नहीं देता हूँ, मैं आपको अच्छे कंपनी स्टडी करने के लिए आपके सामने लेकर आता हूँ। फिर बाद में आपका ही चॉइस है कि इतने सारे भीड़ में से अगर इन कंपनीज में अगर आपको लगता है इंटरेस्ट है तो फिर आप चाहो तो जा सकते हो करके। अगर मुझे पुराना वाला वीडियो मिला तो ज़रूर मैं लिंक ऊपर आई बटन पे दे दूंगा। अभी आप देख सकते हो 8000 से भी ज़्यादा वीडियोस भी इस चैनल के ऊपर हो चुके हैं। बट येस, कुछ चीज़ें ऐसी रहती है जो मुझे याद रहती है, तो उसका लिंक ज़रूर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सो 6000 करोड़ का फिलहाल का मार्केट कैप है। मतलब आज भी ये कंपनी छोटी ही है, स्मॉल कैप माइक्रो कैप ही आप ऐसा ही आप बोल सकते हो। तो वॉलेटिलिटी वैसी ही रहेगी। एंड इस स्टॉक का अगर आप चार्ट पैटर्न को थोड़ा सा चेक करोगे तो आपको समझ में आ जाता है कि पीक बनाने के बाद अच्छा खासा लंबा समय कंसोलिडेशन में गुजारता है। ये देखिए, सेम पैटर्न आपको बार बार रिपीट होते हुए देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। ठीक है, हाँ, ये कोई गारंटी वाली बात नहीं होती, बट एक आपको एक अनुमान लग जाता है कि क्या चल रहा है करके। सो यही इसमें ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो ये कंपनी एफएमसीजी से रिलेटेड काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इसके अगर आप वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो आप चेक कर सकते हो, 30 साल का एक्सपीरियंस है। 27 के आसपास इनके प्लांट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, कंपनी की टीम की बात करें तो 5-5.5 हज़ार के आसपास लोग यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एंड सबसे खास बात कंपनी के क्लाइंट्स। जब भी मैं इस कंपनी की बात की, देखिए जितने भी छोटे कंपनीज है ना, जो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ उसके पीछे रीज़न एंड लॉजिक होता है। तो मेजर रीज़न था कि इनके यस क्लाइंट्स अगर हम लोग देखेंगे, पेप्सी को, ये देखिए ये इनका क्लाइंट है। हिमालय की बात करें, ये इनका क्लाइंट है। बहुत लंबी लिस्ट है, थोड़ा फास्ट जाना पड़ेगा वरना वीडियो इसी में खत्म हो जाएगा। लैक्मे की बात करें, ठीक है। देन अगर नेक्स्ट क्लाइंट की बात करें तो हेक्टर बेवरेजेस की बात करें, कोका कोला की बात करें, डी मार्ट की बात करें, रिलायंस रिटेल से लेकर, ठीक है। और भी अगर आप लोग शुरुआत से लिस्ट पढ़ोगे, HUL, देन नेक्स्ट अगर अरविंद फैशन, जाइडस वेलनेस की बात करें, ITC, इमामी, बाटा, देन टाटा कंज्यूमर, देन मैरिको, कोई गोदरेज, GSK, देन ये सभी विप्रो से लेकर पेप्सी को, समझ रहे हो, ये बड़े क्लाइंट्स हैं। अभी वापस में ये वार्निंग मुझे देना पड़ता है, इसीलिए वीडियो भी लंबी हो जाती है। सिर्फ क्लाइंट देख लिया जोश में आगे, ऐसा भी नहीं करना है। ये हर वक्त मैंने आप लोगों को समझाया है। मैं कितने सारे कमेंट्स देखता हूँ जब भी मैं इस प्रकार की बातें करता हूँ, सर ये 5 रुपये का स्टॉक है, ज़रा इसके क्लाइंट देख लेना बड़ा है। अरे सिर्फ 5 रुपये का स्टॉक ऐसा नहीं देखना है, आपको बाकी पैरामीटर्स भी चेक करने हैं। मतलब अगर कोई एक स्टॉक ऐसा नहीं खरीदना होता है कि बस एक पॉइंट देख लिया। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, बिजनेस देखो, फ्यूचर ओरिएंटेड है कि नहीं वो देखो, क्लाइंट भी देखो, बैलेंस शीट देखो, PNL देखो, मार्जिन्स देखो, ग्रोथ है कि नहीं, ये सारी चीज़ें चेक करनी होती है। बस एक ही देख लिया, क्लाइंट है कि नहीं है, डेट फ्री है कि नहीं है। अरे ऐसा नहीं होता, इतना सिंपल नहीं है मार्केट कि सिर्फ एक ही पैरामीटर्स के चलते स्टॉक उठा लिया करके। ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है। आप कभी भी इस स्टॉक की मैं बात करता हूँ ना, क्लाइंट बेस, तो ये पॉइंट मैं हमेशा मेंशन कर ही देता हूँ। हाँ, ये अच्छे क्लाइंट होना एक एडवांटेज है, इस चीज़ को समझो। ठीक है, सो अगर हम लोग बात करें कंपनी की बैलेंस शीट, तो एक छोटी साइज़ की कंपनी उस हिसाब से बैलेंस शीट देखने को मिल जाती है। रिजर्व्स अच्छे हैं। कर्जा है कंपनी के ऊपर, नो डाउट। देखिए अगेन कह रहा हूँ, कर्जा होना कोई पाप नहीं होता है। कर्जे के साथ साथ प्रॉफिट भी उतना होना चाहिए। अगर आपका प्रॉफिट कम है एंड कर्जा ज़्यादा है तो फिर दिक्कतें होगी आपको ग्रो करने के लिए। शॉर्ट टर्म में ग्रो हो सकता है, चार्ट पैटर्न बढ़ सकता है, बट टिकना फिर मुश्किल हो जाता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो कंपनी जैसे मैंने कहा FMCG सेक्टर में आप लोगों को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। देन अगर हम नीचे यहाँ पे आ जाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जिस सेगमेंट में है, मतलब फूड प्रोसेसिंग की अगर हम लोग बात करें तो उसमें इसका हम लोग को बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो वहाँ पे 6th नंबर पे फिलहाल तो इसका पोजीशन देखने को मिल जाता है। देन कंपनी के नंबर्स की अगर हम लोग बात करें तो नेट प्रॉफिट देख सकते हो, 12 करोड़ था, फिर 22, फिर 37, 45, देन ऐसे करते करते 71, 80। मतलब अभी तक का परफॉर्मेंस कंपनी का डिसेंट चल रहा है। ठीक है, अभी थोड़ा भी 19-20 हुआ ना, कंपनी बहुत अच्छा खासा करेक्शन दिखा सकती है। तो ये रिस्क हमेशा इन कंपनीज में होती है। एंड ग्रोथ की बात करें तो हाँ, कंपैरेटिवली ग्रोथ इसमें हम लोग को कम भी देखने को मिल जाती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, 65% ऑलमोस्ट प्रमोटर,
6-6.5% FIS, सेम 6-6.5% DIS एंड 22% हम लोगों को पब्लिक के पास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको इंटरेस्ट लगता है, देखिए ये भी कमेंट बहुत सारे लोग करते हैं, सर आप इतने सारे स्टॉक्स बताते हो, सो कौन सा स्टॉक खरीदे, ये तो आपने तय करना है सर, कि आपने चेक करना है। मैंने बार बार कहा हूँ कि 8,000 से ज़्यादा कंपनी से मैं तो आपको फिल्टरेशन लगाकर यहाँ पे बस 100-200 कंपनी आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। इसके बाद आपका काम कितना सिंपल हो चुका है। अभी इसमें से भी अगर आप कंपनियाँ नहीं ढूंढ पा रहे हो तो फिर खुद से शेयर मार्केट में रहना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, एकदम फ्रैंकली बोलना चाहूँगा, बुरा लगे तो बुरा लगे, बट क्या करूँ, अभी इतना मतलब सिर्फ 100-200 में भी नहीं पकड़ पा रहे हो तो, एंड उसमें भी स्टडी करके, ऐसा नहीं कि बस रैंडमली ABCD कोई भी उठा लिया करके, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ने अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया है करके, भविष्य में भी दे सकती है कंपनी ये अच्छा परफॉर्मेंस, चाहो तो इसको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। एंड ये देखिए, ये जो पॉइंट मैंने आपको बोला ना कॉर्पोरेट एक्शन का, तो स्प्लिट दिया है कंपनी ने, 10 का फेस वैल्यू था पहले, देन अभी 2 का हुआ है, मतलब 1 के बदले 5 शेयर, तो स्टॉक प्राइस 1/5 हुआ है। ठीक है, तो जो भी प्राइस आप देख रहे हो स्टॉक का, तो पुराने हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना यहाँ पे नीचे आया है करके। ठीक है, तो ये पॉइंट देखने को मिल रहा है। तो पहली हो गई कंपनी हिंदुस्तान फूड, सेकंड कंपनी दोस्तों ADF फूड। इन दोनों को यूजुअली मैं एक साथ ही कवर कर लेता हूँ। ठीक है, इसका भी परफॉर्मेंस देखोगे 5 साल में कितना है, रिटर्न्स तो देखकर अच्छा ही लगेगा 300-400%, बट बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, ये स्टॉक मतलब लिटरली 2-2 साल तक चलता ही नहीं है, फिर उसके बाद रॉकेट की तरह तेजी, फिर उसके बाद चलता ही नहीं, फिर रॉकेट की तरह तेजी, एंड इसका ये चार्ट पैटर्न कई सालों से ऐसा ही चल रहा है। आप देख लेना, मतलब जब भी मैंने ADF फूड की भी बात की है, इसका जिक्र हमेशा किया है कि ये स्टेयर्स जो बोलते हैं ना, स्टेप्स रहते हैं, ऐसे हम लोग चढ़ के ऐसे ऊपर जाते हैं, उस प्रकार का इसका चार्ट पैटर्न रहता है। मतलब यहाँ पे देखिए ऐसा फ्लैट था, फिर तेज़ी आ गई, फिर तेज़ी के बाद लंबा आपको फ्लैट नज़र आएगा, फिर वापस तेज़ी आई, फिर लंबा, ऐसा फिर तेज़ी। आप चेक कर लो चार्ट पैटर्न को, ये एक थोड़ा अंदाज़ा देता है हम लोगों को कि अगर आप ऐसा जाओगे ना तो फिर दिक्कतें यहाँ पे हो सकती है करके। ठीक है, कंपनी बुरी नहीं है, ये अगेन सेम छोटी कंपनी, मार्केट कैप भी यहाँ पे देख लेना। सो यही पॉइंट देखने को मिल जाता है। एंड सेम चीज़ यहाँ पे भी कॉर्पोरेट एक्शन होने वाला है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप देख सकते हो कितना है, ओल्ड फेस वैल्यू 10 का है, 2 का, मतलब 1 के बदले 5 शेयर्स यहाँ पे भी होने वाले। मतलब ये जो शेयर प्राइस है 1000 का, इसको डिवाइड बाय 5 कर दो। ठीक है, तो 200, 300 के आसपास, 250 के आसपास। अभी तक प्रॉपरली रिकॉर्ड डेट सामने नहीं आई है, जैसे डेट सामने आ जाएगी बाकी सारी चीज़ें हो चुकी है, फॉर्मेलिटीज़ बाकी है, तो इस स्टॉक में भी हम लोग को बोनस स्प्लिट मिलते हुए, बोनस स्प्लिट मतलब स्प्लिट यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल जाएगा। बैलेंस शीट के हिसाब से बात करें तो ये भी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। 100 से लेकर 400 का अभी रिजर्व हो चुका है। एंड अच्छी बात यह है कि यस, ये कंपनी में 1 रुपये का भी कर्जा यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ना ही लॉन्ग टर्म ना ही शॉर्ट टर्म, ये एक अच्छी बात देखने को मिल जाती है। सो ADF फूड की भी अगर हम लोग बात करें तो विदेश में हम लोग को इनका अच्छा खासा बिजनेस भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। विदेश की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे पतंजलि फूड्स के साथ भी इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड यहाँ पे पार्टनरशिप यहाँ पे की थी। ठीक है, तो इनके फ्रोजन फूड्स देखने को मिल जाते हैं। अलग अलग चटनीज़ की बात करें, पिकल्स की अगर हम लोग बात करें, रेडी टू ईट आइटम्स जो रहते हैं, इनके वेबसाइट के ऊपर विजिट करो, आपको समझ में आएगा। अगर आपका कोई भी रिश्तेदार दोस्त अगर विदेश में रहेगा तो इनके आइटम्स जरूर इन्होंने यहाँ पे टेस्ट यहाँ पे किए होंगे। मतलब अगर आपको इंडियन फूड चाहिए विदेश में जाके, तो ये रेडीमेड फूड आप लोगों को इनके कंपनीज के द्वारा मिलते हुए देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, स्पाइसेस से लेकर सारी चीज़ें, सॉस तक सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मिल जाती है। सो बहुत ही कमाल का बिजनेस मॉडल है, आप जरूर इनको स्टडी कर लेना। देखिए, सिर्फ मार्केट को इस हिसाब से मत देखना कि शेयर खरीदना है पैसे कमाने हैं, नहीं, पहले बिजनेस को जानो। जिस दिन आप बिजनेस को जानने में रुचि दिखाओगे ना, ऑटोमेटिकली पैसा बनना आपका स्टार्ट हो जाएगा। आपको समझ में आएगा कि कौन से बिजनेस में पैसा बनता है करके। सो 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, छोटी कंपनी है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो फॉर्मेलिटी के हिसाब से रहती है, सेम उसी सेगमेंट में आ जाती है FMCG फूड प्रोसेसिंग करके। ठीक है, बहुत ही छोटी है, अगर आप देखोगे तो एकदम लास्ट पे हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड PNL की बात करें तो सेम सिंगल डिजिट में पहले PNL यहाँ पे चलता था। ठीक है, देन सडनली डबल हुआ, देन वापस सिंगल डिजिट में आना स्टार्ट हुआ। तो ये वॉलेटिलिटी बहुत रहती है। देन 50, 56, 63, तो उसी के आसपास नेट प्रॉफिट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो हाँ, ये एक थोड़ा सा रिस्क इसमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो इस पॉइंट को ज़रूर आप चाहो तो नोट करके रख सकते हो। बहुत सारे लोग, जब भी मैं ADF फूड की बात करता हूँ तो इसी एक पॉइंट के चलते बहुत सारे लोग अपने कदम को पीछे खींच लेते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही कम है, जो कि हम कह सकते हैं एक वैलिड पॉइंट है। 40%, 40 भी नहीं, 35% के आसपास इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जरूर है, 9.5%, 7.5% के आसपास, एंड बाकी पब्लिक के पास है 46%। तो ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसके चलते इस कंपनी का रिस्क बहुत ज़्यादा हायर लेवल का हो जाता है। हाँ, ऐसा मत करना, सीधा स्टैंप मत लगा देना, अरे प्रमोटर कम है, पब्लिक के पास ही ज़्यादा है, इंस्टीट्यूशंस भी है इसमें, बट सीधा कि चलो गड़बड़े करके ऐसा है करके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब जरूर इसको रिस्की कैटेगरी में, एक्स्ट्रा रिस्की कैटेगरी में जरूर कंसिडर कर सकते हो, बट सिर्फ डायरेक्टली ऐसा बोल देना, कंक्लूजन ड्रॉ कर देना कि गड़बड़ी है कंपनी में, तो ऐसी कुछ बात नहीं। अगर हम लोग देखेंगे तो इसके पहले प्रमोटर होल्डिंग 33 थे, FIs एंड DIs तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते थे, एंड पब्लिक 63 हुआ करती थी। उस हिसाब से अगर देखा गया 2 साल में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, प्रमोटर 33 से 36 हुआ है। देन FIs की बात करें जो ज़्यादा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते थे, फिर 9-10% की होल्डिंग यहाँ पे आते हुए देखने को मिली। देन
DIS की बात करें तो 3-1% रहते थे, वो 7% पे आ गए। एंड अच्छी बात यह है 63% के पब्लिक 46 पे आ गए, मतलब पब्लिक की ओर से माल लेके गया है, मतलब तो कुछ अच्छा ही होगा ये हम लोग को देखने को। एंड इसीलिए पिछले 3 साल का भी परफॉर्मेंस अगर हम लोग जोड़कर देख ले तो कितना बनता है, 5 साल का भी डेटा देखे तो 300-400%। तो एक छोटा सा इंडिकेशन भी मिल जाता है कि पब्लिक की ओर से माल खरीदा जा रहा है, माइट भी कुछ अच्छा यहाँ पे हो सकता है। तो वही चीज़ होते हुए देखने को मिली है। सो दोनों कंपनी की बात करें, ADF फूड एंड हिंदुस्तान फूड, दोनों ने 5 साल में कमाल के रिटर्न्स यहाँ पे दिखाए। ऑब्वियसली पुराने रिटर्न्स देखकर फ्यूचर में यही रिटर्न्स मिलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, बट आप जरूर इन कंपनीज को, बिजनेस को स्टडी कीजिएगा। इन सेगमेंट में ये जो कंपनियां काम करती हैं, इनमें 2 कंपनियां कमाल का परफॉर्मेंस दिखा रही है। एंड अगर हम लोग बात करें भविष्य में भी ये अच्छा परफॉर्मेंस अपना मेंटेन रख सकती है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट में मेंशन कर दें, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।